तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं आज 15 क्वेश्चन लूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि व्हाइट बोर्ड में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग खुद एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसलिए जगह छोड़ा हुआ ताकि मैं आप लोगों को करके भी दिखा पाऊं। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए। तो 2 का पाड़ा में अगर देंगे सबसे पहले हम लोग तो कितना हो जाएगा 40, 2 का पाड़ा में 20, 2 का पाड़ा में 10, 2 का पाड़ा में 5 और 5 का पाड़ा में 5 एकम 5। तो यहाँ पे आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 4, 2 और 5। ये देखिए पहला जो ऑप्शन है ये क्या है, हम लोगों का राइट आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 और 10 को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, 2, 3, 5 और 7। इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो 2, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही है, 4 अभाज्य संख्याएं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना फटाफट हो रहा है। ठीक है, और आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं तो एक बार जरूर मैच करते हुए चलिए। तो यहाँ पे बोला गया है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। तो 2 प्लस 3, 2 के बाद क्या आता है 3। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। हाँ, तो अब देखिए 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका क्या कर लेना हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। फटाफट से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना 2 बचे 10। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा, ये हम लोगों का 3 बार में जा सकता है। हाँ, 3 बार में जाएगा। 3 तिया 9, 3 बचे 15। और ये देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। और कुछ तो नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। हाँ, 2 आ रहा है, एक 3, एक 5 और एक 7। ये देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये हम लोगों का राइट है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो सबसे पहले आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, जो संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे बताएंगे। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या जानना होगा कि 5 अंकों की कुल कितनी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो 9, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर गया। मुझे ये बोलना चाहिए था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 59। कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो मैंने लिखा, इसमें क्या आ जा रहे हैं, 4 संख्या भी आ जा रहे हैं। ठीक है, सारे को मैंने मिला दिया इसमें। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 अंकों की पूछा है, तो मुझे माइनस कर देना पड़ेगा 4 अंकों की, जितने भी सारे आ रहे हैं 1 से लेके 4 अंकों तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 999 से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 9000। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों का जो ये ऑप्शन है ये हम लोगों का सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे एक 0 और हम लोगों का होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से देखिए। एक्चुअली में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को कभी भी पूछा जाए कि बताइए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और उसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेमिंग किया है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, 999। अगर इसमें से हम लोग 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दें तो हम लोगों को 3 अंकों की कुल संख्याएं निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 900 इज द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखिए 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बताना है। क्या बोल रहे क्वेश्चन को फिर से देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 1 से 10 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं। मैंने अभी आपको थोड़ा पहले करा है, 2 3 5 और 7, ये 4 होती हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी हो रहा 2 और सबसे बड़ी हो रहा 7। ये देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं 1 9, जो बच्चे को जो पता नहीं है वो लोग क्या कर देते हैं, तुक्का मार देते हैं। तो तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को जो पता है उसी का आप लोग बहुत अच्छे से आंसर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है और क्या क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस बोलिए 17 + 19। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 77 इज द राइट आंसर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 77। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग को बोला गया है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं सबसे पहले, कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोगों को जरूर ट्राई कर लेना चाहिए एक बार खुद से। तो एक अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है उसका अगर बात करें हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सपोज बताया 5, तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा 5 किसका किसका पाढ़ा में आता है, 1 का पाढ़ा में आता है और 5 का पाढ़ा में आता है। तो जब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, 1 और 5 ही आता है। तो वही चीज पूछा। तो सपोज यहाँ पे 5 है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर हमने गुणनखंड करा तो 5 एकम 5, तो ये 5 और 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, दो अभाज्य, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 30 और 50 के बीच। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का 37। उसके बाद क्या आ जाएगा 37 के बाद 41, ठीक है। उसके बाद 43। उसके बाद कितना आ जाएगा 47। उसके बाद कुछ आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं, 5 अभाज्य संख्याएं हैं 30 और 50 के बीच। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं लिख देंगे हम लोग, इस नंबर से हम लोग को निकालना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा 5 और 3, तथा सबसे छोटी संख्या इसको अपोजिट कर देंगे, तो 3 4 5। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है अंतर। किसी किसी में योग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दो ही चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 13 से अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन को आप लोग देखिएगा एक बार कि लास्ट में 8 किसमें किसमें है। तो लास्ट में 8 देखिए, लास्ट में 8 अगर बोले तो ये किसी में नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया हम लोग का, राइट हो गया। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। कितना अच्छा देखिए क्वेश्चन है, और आप ऑप्शन पे फोकस करिए, सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन नहीं है वो पूछा गया। तो देखिए ये जो नंबर है वो 3 से भाग लग रहा, और अभाज्य संख्या में मैंने आपको क्या बताया था, वैसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं से ही भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये देखिए 3 से भाग लग रहा, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। क्यों टिक लगाएंगे, क्योंकि यही हम लोग का राइट आंसर है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। तो सबसे पहला 2 है यहाँ पे, और उसके बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है। कोई तो 4 0, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और 2 है, उसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर बताइए। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा 0 0। ये देखिए ये ऑप्शन हम लोग का, देखिए ये राइट है ऑप्शन हो गया हम लोग का, इसको आप लोग माइनस कर लीजिएगा, 19800 आंसर आएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी
विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 15 तक कितने सम संख्या होते हैं उस सारा चीज को लिख के हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सम संख्या क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ये देखिए हम लोग का सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।